क्या हाल है फ्यूचर आर्म्स में जाने वाले बच्चों। आईबी मैट इंदौर की एग्जाम नजदीक है 2026 की। और पीवाई क्यूज करना बहुत जरूरी होता है ताकि एक बार पैटर्न समझ में आ जाए। देखो, सिंपल सा फंडा है। आईपी मैट इंदौर में क्यूए एमसीक्यू क्यूए ऐसे आता है। और क्यूए ऐसे में आने हैं आपके कुल टोटल कितने, 15 क्वेश्चंस। और उन 15 क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारे पास टाइम अलॉटमेंट होगा वो होगा 40 मिनट। कितना होगा? 40 मिनट। मैं तुम्हें बस एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताता हूं जो मैंने खुद कैट में यूज करी है। और फ्रॉम लास्ट 2-3 इयर्स मैं हमेशा कॉन्ट में 99 परसेंटाइल टच कर रहा हूं। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। हमेशा स्पॉट दी इजी वन। हमेशा जो क्वेश्चन है उनको इजी बनाओ और ऐसे क्वेश्चन ही ढूंढो जो तुम्हें आसान दिखे। टफ क्वेश्चन करना अच्छी बात है, बट विथ अ ड्यू टाइम कंस्ट्रेंट हमको यह भी याद रखना होता है कि हम उन टाइम कंस्ट्रेंट के थ्रू उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मोर देन इनफ टाइम ना देते। तो इस सीरीज और इस वीडियो का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही एजेंडा है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे 30-35 मिनट के अंदर 15 में से अगर हम 8-9 क्वेश्चन भी कर पाते हैं तो यानी दिस इज वेरी गुड। 8-9 क्वेश्चन मतलब 36, 32, 40 मार्क्स के आसपास आसपास आप क्लियरिटी करोगे। ऐसे में अच्छी बात ये होती है कि कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर आवर थिंग। तो इस वजह से मैं आपको यही दिखाने वाला हूं। तो हम क्या करेंगे, हम 30 मिनट का टाइमर स्टार्ट करेंगे। वैसे ऑफिशियली 40 मिनट मिलते हैं, जो हमने लिखे भी थे कि ऑफिशियली तो 40 मिनट मिलते हैं, बट फॉर अ गुड थिंग हम 30 मिनट रखेंगे। देखेंगे कि क्या लेवल रहा है लास्ट ईयर का, उसके थ्रू अपन समझ लेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले जो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, अर्पिता एंड निकिता वर्किंग टुगेदर कैन कंबाइन एंड असाइन जॉब इन 12 days। ठीक है, 12 days में काम करते हैं। अर्पिता वर्क इनिशियली टू कंप्लीट 40% ऑफ द जॉब एंड रिमेनिंग वर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय निकिता, देन इट टेक्स 24 days। द पॉसिबल नंबर ऑफ डेज दैट निकिता रिक्वायर्स टू कंप्लीट द जॉब। बहुत कम इंफॉर्मेशन है। दिख रहा है कि इक्वेशन फॉर्मिंग की तरफ हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि ना एफिशिएंसी की बात हो रही है ना टोटल वर्क है, तो हमको कुछ वेरिएबल एज्यूम करके फिर इक्वेशंस बना के जाना पड़ेगा। नॉट अ क्वेश्चन टू डू इट वंस, बाद में देखेंगे, टाइम बचा तो समझेंगे। चलिए, अब एक आ गया है पूरा सेट। तो ये पूरा सेट है और जिसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऑलरेडी तीन तीन क्वेश्चंस आए थे तो मैंने एक ही स्लाइड पे उसको डाल दिया है। वैसे जनरली होता है ये कि आपको सेट मिलता है एंड जो तीन क्वेश्चंस होते हैं वो शफल्ड रहते हैं। लाइक सेकंड क्वेश्चन मिल गया, फिर 10th मिल गया, फिर लेट्स से 15th मिल गया, लाइक दैट। चलिए आराम से समझते हैं इस सेट के बारे में। तीन क्वेश्चंस होता है, अगर आपने सेट बना लिया लगभग लेट से 7-8 मिनट के अंदर, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने तीन क्वेश्चन निपटा लिए। 5 टीम्स ABCDE ईच कंसिस्टिंग ऑफ 15 मेंबर्स। तो 15 मेंबर्स है ना? कितना? 15 मेंबर्स है, जाना आर गोइंग टू एक्सपीडिशंस टू 5 डिफरेंट लोकेशन। ईच टीम इंक्लूड मेंबर फ्रॉम 3 डिफरेंट स्किल सेट। तो हर टीम में तीन अलग अलग तरह के लोग हैं, बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर। ठीक है। नंबर ऑफ members from each skill set varies by team and each member has only one specialty। ठीक है। the total number of biologists, geologists, explorer are equal। ठीक है, बहुत बढ़िया। चार इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो अभी तो मैं इसको पढ़ने को इच्छुक नहीं है। मुझे पता चल गया कि यहाँ पर एक टेबल फॉर्मिंग की तो बात होनी ही है। यहाँ पर एक टेबल फॉर्मिंग की बात तो होनी ही है। तो मुझे पता है 5 टीम है, A, B, C, D एंड E। उन पांचों टीमों के अंदर देर आर बायोलॉजिस्ट, देर आर जियोलॉजिस्ट एंड देर आर एक्सप्लोरर्स। एंड फिर आ जाता है टोटल काउंटिंग के ऊपर। बहुत बढ़िया। ठीक है, एंड देन इनका भी टोटल। ठीक है,
देखो एग्जाम में हमको है ना यही दिमाग लगाना, इतना कोई खास टेबल नहीं बनाना, जस्ट द थिंग। उसने कहा था पांचों के अंदर 15-15 लोग हैं, 15 15 15 15 15 मेक्स इट अ टोटल ऑफ 75। कहा था ये जो तीनों हैं बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, एक्सप्लोरर, ये आपस में बराबर है। तो ऑब्वियसली बात है 75 को 75 को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटोगे तो 25 25 25। ठीक है, तो दिस आई हैव गॉट। नाउ आई विल गो डायरेक्टली टू द फिलिंग पार्ट कि क्या क्या फिलिंग पार्ट में मेरे को मिल रहा है। आइए, तो यहां लिखा है एवरी टीम हैज एट लीस्ट 2 मेंबर, कम से कम 2 मेंबर होने ही हैं। गुड। सी एंड डी के पास 6 बायोलॉजिस्ट हैं और ए के पास 6 जियोलॉजिस्ट हैं। मेक सेंस। सी एंड डी के पास 6 बायोलॉजिस्ट हैं, 6 बायोलॉजिस्ट हैं। ए के पास 6 एक्सप्लोरर है। मेक सेंस, मेक सेंस हो गया। ओके, वी आर डन विद द सेकेंड सिचुएशन एंड ऑल्सो द फर्स्ट कि सब में 2-2 मेंबर कम से होंगे। ईच टीम, एवरी टीम एक्सेप्ट ए हैज मोर बायोलॉजिस्ट देन एक्सप्लोरर। ठीक है, बाद में सोचेंगे। द नंबर ऑफ एक्सप्लोरर इन ईच टीम इज डिस्टिंक्ट, अलग अलग है, एंड डिक्रीज होता है। ओके, तो ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है टू अटैक। देखो हमको पता है कि एक्सप्लोरर का टोटल 25 है, राइट, एंड वी हैव टू थिंक इन दैट पर्टिकुलर वे कि डिस्टिंक्ट नंबर आए, टोटल मेक्स इट 25 और हर के अंदर कम से कम तो 2 हो गई। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2, 2 3 4 5 and 6. I take it as a random number to make a total of 25. Let's add them together. 2 plus 3 5 plus 4 9, 9 and 5 is 14 and 20. तो ये तो नहीं बैठा, ये तो गेम में नहीं बैठा। 6 है, देन विल गो विथ 7। लेट्स से 7 के साथ जाता है। 7 6 5 4 and 3. Add those. 7 6 13 18 22 25. Yes, makes it बहुत बढ़िया है। Now I'll go with 8. मैं 8 के साथ भी करके देता हूँ। तो 8 और 7 अगर ले लिया तो हो जाएगा 15। 15 के साथ फिर और बनाना मुश्किल हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि फिर हायर वैल्यू है, मुझे 25 लेके जाना है। तो मैं 8 के साथ लेट से 6 लेता हूँ, 7 स्किप करता हूँ। 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23, 23 और 2 25। तो ये भी केस वर्क कर रहा है, बहुत बढ़िया है। आप बोलोगे सर 9 के साथ भी लेके देख लो। 9 के साथ एक प्रॉब्लम हो जाएगी, 9 के साथ एक प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान से समझना। अगर हमने 9 ले लिया तो फिर वहां पर आप बहुत बड़े केसेस में चले जाओगे और अल्टीमेटली वो गेम बैठ नहीं पाएगा। तो ये 2 केसेस मेरे पास अभी अच्छे से बैठ पा रहे हैं। अब एक केस को लेके आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और अगर हम थोड़ा दिमाग और लगा लें तो हमको पता है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना है, ये भी है। तो अगर लेट्स से मैं 8 वाले केस को पकड़ता हूं, 8 तो एलिमिनेट करना ही है, तो हमेशा अटैकिंग शुड बी ऑन दी हायर लेवल और दी लोअर लेवल। तो 8 के साथ अटैक करते, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आई प्लेस दोस। चलिए आइए प्लेस करके देखते हैं अगर हम तो। अच्छा, ये एक्सप्लोरर का था ना, एक सेकेंड ना, ओके मैंने एक गलती कर दी। 6 जियोलॉजिस्ट है, सॉरी 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 सॉरी, ए के अंदर यहाँ पर एक गलती हो गई, सॉरी, माय मिस्टेक। आप पीछे से चिल्ला रहे होगे सर 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 6 जियोलॉजिस्ट, 6। ओके, नो वरीज। हाँ जी, तो अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में 8 को पुट करके देखते हैं, अगर वर्क कर गया तो ठीक है, नहीं करा तो कोई बात नहीं। लेट्स से मैंने 8 यहाँ पुट किया। अब जरा समझो, 8 और 6 मेक्स इट 14, यानी यहां 1 आएगा। और अभी उसने लिखा था कि कम से कम तो 2 हो गए, यानी दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो यानी 8 वाला केस ओमिट, 8 वाला केस कट हो जाता। तो इस वजह से अब यानी अगर मेरे को पता चल गया कि मेरे को 8 वाला केस तो जिन ही नहीं है, यानी आई विल गो विद श्योरली 7। तो 7 6 5 4 and 3 makes it a total of 18, makes it a total of 25। अब तो आप बहुत आराम से फिल कर सकते हो। 6 and 7 is 13, 13 यानी 2 यहाँ आएगा। 6 and 5 11,
यानी 4 हो जाएगा, 6 and 4 10, इट इज 5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी अच्छे से सेट खोल दिया हमने, काफी अच्छे से हमने सेट खोल दिया। नाउ एक इंफॉर्मेशन और थी जो हमने अभी टच नहीं करी थी, कह रहा था एवरी टीम एक्सेप्ट ए को छोड़ के हर टीम में ज्यादा बायोलॉजिस्ट हैं देन एक्सप्लोरर, ठीक है। तो ए को छोड़ के, तो ए में सबसे कम बायोलॉजिस्ट है, मेक सेंस, बाकी सब में बायोलॉजिस्ट ज्यादा होने चाहिए। तो देखो अब यहां पर बी पे अटैक करते हैं, बी पे 6 एक्सप्लोरर हैं, 6 एक्सप्लोरर हैं, मुझे बायोलॉजिस्ट को ज्यादा देना है, लेट्स से मैं 7 देता हूं। अगर 8 देता तो वही प्रॉब्लम आती, 8 और 6 14 बन के बनाता, तो ये सही केस बन गया। 7 और 6 13, यानी ये 2, बाकी तो आप खुद ऐड कर लोगे। 6 और 2 8 14, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, which makes it 8, 8 and 3 11 and makes it done with the whole set। तो बहुत अच्छा सेट था। अटैकिंग पॉइंट्स ढूंढने थे, कैसे उसको अटैक किया जाए, वो दो केसेस में से कौन सा केस एलिमिनेट किया जाए, दैट वाज द मेन थिंग। अब क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट इन टीम ई, तो ई में बायोलॉजिस्ट 4 हैं, तो पहले का आंसर हो जाएगा 4। नंबर ऑफ टीम हैविंग मोर जियोलॉजिस्ट देन बायोलॉजिस्ट, किसके पास ज्यादा जियोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, तो ए के पास हैं और ई के पास है, तो 2 ही टीम ऐसी हैं। द मीडियन नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट, तो बायोलॉजिस्ट का मीडियन, मीडियन में आपको पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 6 7, तो मीडियन थर्ड वैल्यू 6 आ जाएगी। तो बहुत अच्छा सेट था, नॉट वेरी डिफिकल्ट, मॉडरेट सेट था, आराम से 6-7 मिनट के अंदर क्रैक हो सकता था। आ जाइए, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इफ एबीसी आर 3 डिस्टिंक्ट नंबर, ठीक है, मॉड्यूलस के ऊपर क्वेश्चन है, मैक्सिमाइजेशन, अगेन नॉट अ क्वेश्चन टू डू इट ऐसा जल्दी से। ओके, ये पढ़ता है, ये पढ़ता है, क्या लिखा है इसके अंदर, 8 टीम्स टेक पार्ट इन टूर्नामेंट वेयर ईच टीम प्लेज अगेंस्ट एवरी अदर टीम वंस, ठीक है, 8 टीमें सबके साथ एक एक मैच खेलती है। इन अ पर्टिकुलर ईयर वन टीम गॉट सस्पेंडेड आफ्टर प्लेइंग 3 मैचेस, तो एक टीम 3 मैचेस खेलने के बाद खत्म हो जाती है, डिस्क्वालीफाई हो जाती है डिसिप्लिनरी इशू की वजह से। ऑर्गेनाइजर डिसाइड टू प्रोसीड nonetheless with the remaining matches, the total number of matches। तो सोचिए, पहले टीम कितनी थी, 8 टीम थी, तो नंबर ऑफ मैचेस का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जब सिंगल प्लेयर होता है तो n-1/2, ये होता है फॉर्मूला। तो 8 into 7/2 which is 56/2 which is 28, यानी कायदे से 28 मैचेस होने चाहिए थे, कायदे से 28 मैचेस होने चाहिए थे। बट इशू क्या हुआ, इशू ये हुआ सर कि एक टीम 3 मैच खेलने के बाद बाहर हो जाती है डिसिप्लिनरी इशू की वजह से। अब समझो, मान लेते एक टीम थी ए, उसके कुल टोटल 7 मैच होते, क्योंकि 8 टोटल टीम है, तो वो सबके साथ एक एक खेलेगी, तो 7 मैच खेलेगी। अब उस 7 में से उसने 3 तो खेल लिए, 3 तो खेल लिए, यानी कितने नहीं खेले, तो 4 मैच उसने नहीं खेले, तो यानी टोटल होने चाहिए थे 28 मैच, 4 मैच वो नहीं खेल पाई, तो यानी टूर्नामेंट में हुए होंगे टोटल 24 मैचेस। इजी क्वेश्चन, बिल्कुल भी, मतलब बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन था कि भाई 24 मैचेस हो जाएंगे, कितना आसान था, आराम से 1-1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर तो निपटारा हो सकता था इस क्वेश्चन का। लेट्स कम टू अनदर, if the sum of 21 terms of the sequence, limit of a b, ठीक है a root b, टफ है, कर सकता है बट नॉट। आगे देखते हैं। ओके, ठीक है, इंग्लिश एग्जाम एंड मैथ एग्जाम वर कंडक्टेड सेपरेटली फॉर अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स, मेक सेंस। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अपीयर फॉर इंग्लिश was twice, ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास was twice, if the number of student who passed was twice, okay, seems like a variable thing, then the number of student who failed। तो मैं अभी प्रिलिमिनरी लेवल पे तो इसको नहीं करना चाहता हूं, आगे मैं श्योर करूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कोई टफ नहीं है, बस 2-1 शायद इक्वेशन बनेगी, कुछ सब्स्टिट्यूट करके बन जाएगा, तो अभी हॉल्ट पे रखते हैं इसका। आ गया, दिस इज अ मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन, तो अभी रोकते हैं क्योंकि इसमें मल्टीप्लीकेशन है। दिस इज अ लॉगरिथम। देखो, मैं क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूं, आई एम मोर इनटू डूइंग इजी क्वेश्चंस, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके मार्क्स बढ़े।
आप टफ क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत नहीं, बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर डेट मैं 15 में से वहां पर 8-9 तो करके आऊं विद एक्यूरेसी, तो वो है। ओके, लॉग आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन। हम कर सकते हैं इसमें, लॉग का बेस भी सेम है। ओके 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 ओके, अभी देखते हैं आगे। ओके, ज्योमेट्री रुकते हैं आगे। देखो ये मिल गया ना आसान क्वेश्चन, देख ये बोलते हैं पहले आसान क्वेश्चन ढूंढ लिया करो, टफ क्वेश्चन आखिरी में, टाइम तो बच नहीं। मोनिका हु इज अ 18-year-old गर्ल, मोनिका 18 साल की है। ओके, हमारे बच्चे भी हैं। इज 1/3 द एज ऑफ फादर, तो भाई फादर की 1/3 है, मतलब फादर हुए 3 टाइम्स, दैट इज 54। अगर मोनिका 18 साल की है तो फादर ऑब्वियस सी बात है 3 गुना हो जाएंगे उसके। ओके, द एज एट विच, कह रहा है कौन सी एज पे शी वुड बी हाफ द एज ऑफ द फादर, तो सिंपल है, कह रहा है कौन सी एज पे, अभी वो 18 की है, मान लेते हैं x ईयर्स बाद, मान लेते हैं x ईयर्स बाद, कह रहा है, कह रही है द एज एट विच शी वुड बी हाफ द एज ऑफ फादर, तो फादर भी बढ़ेंगे, फादर भी बढ़ेंगे, तो वो कितनी हो जानी चाहिए, वो हाफ हो जानी चाहिए फादर की, यानी वो 1/2 हो जानी चाहिए फादर की। सही, वापस रिपीट करता हूं, मोनिका की एज 18 थी, 1/3 थी फादर की, तो हमने उसका 54 कर दिया, दैट इज 3 टाइम्स। अब कह रहा है कि कौन सी एज पे मोनिका अपने पिताजी की आधी हो जाएगी, तो मैं मानता हूं x ईयर्स बाद, वो अभी 18 की है, x साल बाद, तो x साल बाद उसमें पिताजी भी x साल बाद आगे बढ़ेंगे, 54 + x, और हाफ हो जानी चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 2 इधर जाएगा तो इट मेक्स इज 36 + 2x इक्वल्स टू 54 + x। मैं शफल करूंगा, 2x में से x गया x, 54 में से x, 54 में से 36 गया 18, तो सर x की वैल्यू 18 आ गई, x की वैल्यू 18 आ गई। हमने माना था मोनिका 18 प्लस x में ये कर देगी कारनामा, आधी हो जाएगी, तो यानी 18 + 18 तो कितना हो जाएगा सर, 36 जब एज उसकी होगी तो वो अपने पिताजी की आधी हो जाएगी। सिंपल, वेरी सिंपल, कॉमन सेंस लगाया, कुछ खास क्वेश्चन नहीं। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन था, नहीं, इसलिए स्पॉट करना चाहिए इजी क्वेश्चन। और देखते हैं, ओके, आई एम फाइंडिंग दिस मच मोर इजियर, 7m + 11n 200 मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। ओके, देखते हैं और इजी। ओह वाओ, दिस इज माय फेवरेट थिंग, परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स तो बहुत आसान होते हैं ना, कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। 3 की पावर 5, 5 की पावर 8, 7 की पावर 2, तो हमको पता है परफेक्ट स्क्वायर में इवन पावर्स होती है, राइट, परफेक्ट स्क्वायर में इवन पावर होती है। तो 3 की पावर 5 को अगर मैं ब्रेक करूं तो मुझे क्या क्या पावर्स मिलेगी, एक मिलेगा 3 की पावर 0, एक मिलेगा 3 का स्क्वायर, एक मिलेगा 3 की पावर 4, राइट, ये मुझे 3 मिलेंगे। अगर मैं 5 की पावर 8 देखूंगा तो मुझे मिलेंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, 5 की पावर 6, 5 की पावर 8, ऑल इवन पावर्स हमेशा आपको परफेक्ट स्क्वायर देगी। अगर मैं 7 स्क्वायर की तरफ जाऊं तो मुझे मिलेगा एक तो 7 की पावर 0 और दूसरा मुझे मिलेगा 7 का स्क्वायर। अगर अब मुझे ये दो मिल गए हैं तो अब बस मेरा काम होता है सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग का, सिर्फ मुझे काउंटिंग करनी है। तो यहां मुझे मिले 3, यहां मुझे मिले 5, यहां मुझे मिले 2, सही, 3 5 2, टोटल आंसर हो जाएगा 3 × 5 × 2 विच इज 30। तो 30 ऐसे नंबर्स होंगे, 30 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे। कितना इजी क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन, हार्डली 2 मिनट के अंदर लेगा, वेरी वेरी इजी। मूव टू नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट। मैं इसलिए कहता हूं फाइंड इजी, फाइंड इजी। ये देखो, इफ द पॉलिनोमियल लीव्स अ रिमाइंडर व्हेन x - 1 एंड लीव्स, ओके वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस। ओके, कह रहा है ax² + bx + 5, इसको जब डिवाइड करेंगे x - 1 से तो जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को वैल्यू डालनी है, और कहता है सेम ax² + bx + 5 को
जब x प्लस 1 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 2। ओके, हमको वैल्यू निकालनी है 2b माइनस 4a की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ x माइनस 1 है तो पहले तो x की वैल्यू 1 हो गई, डालिए। तो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस 5, रिमाइंडर मुझे दे रहा है 3। तो दिस इज a प्लस बी प्लस 5 इक्वल्स टू 3, यानी a प्लस बी इक्वल्स टू -2। -2 कहाँ से आया? प्लस का 5 उधर जाके माइनस का जाना। यहाँ से भी मैं डालता हूँ, यहाँ पर x प्लस 1 है, यानी मेरी वैल्यू हो जाएगी x की -1। जब -1 डलेगी तो दिस वुड बी a -1 का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस 5 equals to remainder 2. This would be a minus b equals to -3. ऑब्वियस सी बात है, मैं इसे एलिमिनेट करूंगा, जब एलिमिनेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, दोनों को ऐड कर दो बेसिकली, इक्वल्स टू -5, a इज इक्वल्स टू 2.5 माइनस का a आ गया, b भी आ जाएगा, एक सेकेंड, बी कितना आएगा? बी वैल्यू डालो, -2.5 प्लस 2.5 -0.5, यहाँ 0.5 आई गेस, एक मिनट देखने दो, -2.5 0.5, यस 0.5। अब ये ए और बी की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था 2b माइनस 4 है, 2b -4 है, 2 इंटू 0.5, 4 इंटू -2.5, 2 इंटू 0.5 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 2.5 10, which makes it total of 11. Easy question. Again, a very easy question to do in the exam scenario. है ना? आगे आइए। अब हम बैक जाते हैं। अच्छा, हमने ये क्वेश्चन छोड़ा था मिनिमम वाला, ये करते हैं, फिर लॉग वाला देखेंगे। 7m प्लस 11n इक्वल्स टू 200 आ गया। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ m प्लस n, तो आपको ही पता है इसके अंदर बहुत हिट एंड ट्रायल करके सबसे पहले कुछ फैक्टर्स निकाले जाते हैं। 11n बहुत प्रोसेस होती है, एक हिट एंड ट्रायल होता है, एक रिमाइंडर वाला फंडा होता है कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू से रिमाइंडर निकाल लो, बट वील डू विथ हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल इज ऑलवेज अ गुड फंडा। अगर अब ये ओरली बहुत होना चाहिए, दिस शुड बी द थिंग। ओरली आप कितना मैथमेटिक्स में स्मार्ट हो। लेट्स से 7 से m की वैल्यू स्टार्ट करता है। 7 इंटू 1 वुड बी 7, मैं इधर लिखता हूँ 7 इंटू 1 वुड बी 7, 200 में से 7 गया 193। क्या ये 193 11 से कटेगा? नहीं कटेगा, हट गया। m की वैल्यू 2 डालेंगे तो 14, 200 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 186। या आप 7 इसमें से माइनस कर जाओ, ये 11 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। फिर 7 और माइनस करो, 7 और माइनस करने पे ये होता है 179, ये होता है क्या? नहीं, ये भी 11 से नहीं कटता। फिर 7 और माइनस करते हैं 172, ये कटता है क्या 11 से? नहीं, ये भी नहीं कटता। फिर और 7 माइनस करते हैं 165, ये कटता है क्या? हाँ, ये कटता है। देखो m की वैल्यू 5 पे आ गया, m की वैल्यू 5 पे आ गया, m की वैल्यू 5 पे n कितना आ जाएगा? 165 को 11 से डिवाइड करना बाबू, कितना हो जाएगा बाबू? 15। अब ये पहला फैक्टर तो आ गया। अब आपको पता है दो एक फैक्टर चेक कर लेना चाहिए क्योंकि हमको मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है। तो अगला फैक्टर क्या वापस हिट एंड ट्रायल से निकालोगे? नहीं, पता होगा ना, जो m होगा वो n के कोफिशिएंट से बढ़ेगा और जो n होगा वो m के कोफिशिएंट से बढ़ेगा। इट्स अ रिवर्स साइकोलॉजी। तो m है 5, अब 11 से बढ़ा दो तो 16 हो जाएगा। तो और ये जो है 15, ये 7 से कम कर दो, तो कितना हो जाएगा? 8। जरा चेक कर लो क्या मिनिमम कहां आ रहा है। 15 और 5 होता है 20, 16 और 8 होता है कितना? 24। एक और चेक करना चाहते हो तो कर लो तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से।
11 और बढ़ा दो, 11 और बढ़ाओगे तो ये तो 27 पहुंच गया, ऑब्वियस सी बात है। नहीं तो द फाइनल आंसर इज 20। ये इजी क्वेश्चन है, पढ़ा है आप लोगों ने मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। आगे देखिए, आगे देखिए, ये हमने कर लिया ज्योमेट्री। हाँ, यही हमने लॉग छोड़ा था, लॉग देखते हैं, लॉग देखते हैं। लॉग में अगर हम देखें तो कह रहा है 3 है, आर द 3 टर्म्स ऑफ एपी, द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स। तुमको ये पता है एपी में लेट्स से 3 टर्म है ए बी सी, तो b माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, विच इज 2b इक्वल्स टू c प्लस ए। ये मैंने सिर्फ इसलिए रिवाइज करवाने के लिए, बाकी बहुत बच्चों को ऑलरेडी पता होता है। तो 2b इज द मिडिल टर्म, 2b इज द मिडिल टर्म। तो 2b कितना है हमारा, b देखो log 3 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू c प्लस ए। c है log 3 6x स्क्वायर प्लस 3 प्लस log 3 x स्क्वायर माइनस 1। बहुत बड़ी, ये आपको पता है 2 उधर चले जाएगा, पावर में रूल है। तो log 3 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एडिशन रूल लगाइए, log में मल्टीप्लाई हो जाता है, log 3 दिस वुड बी 6x स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ x स्क्वायर माइनस 1। मेक सेंस। log 3 से log 3 कंपेयर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करिए, दिस वुड बी 4x की पावर 4 आइडेंटिटी प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करिए 6x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3। शफलिंग करिए तो 4x की पावर 4 6x की पावर 4 माइनस होकर 2x की पावर 4, 3x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर गया, माइनस का 3x स्क्वायर, प्लस का 4 उधर जाके माइनस, तो माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर, और प्लस का 1 उधर जाके माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। अब इसको स्प्लिट करेंगे। देखो अब आईपी मैट में हो तो इसको ऐसा नहीं कि यार मैं तुमको हर स्टेप करके दिखाऊं, कॉमन सेंस राइट। तो 2 4 जा 8, 8 बन जाएगा, तो 2x स्क्वायर 2x के बार 4 सॉरी माइनस 8x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 4। यहां पर कॉमन है 2x स्क्वायर, अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4, ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और एक बनेगा x स्क्वायर माइनस 4। अब पहले वाले को तो मैं लूंगा नहीं क्योंकि फ्रैक्शनल प्लस प्लस फ्रैक्शन भी, और साथ ही साथ आप देखोगे अगर ध्यान से तो देखो क्या होगा, मैं बताता हूँ तुमको क्या होगा प्रॉब्लम। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1/2 आ जाएगा, 0 के इक्वल रखेंगे तो फिर रूट, तो नेगेटिव नंबर्स का रूट तो फिर आयोटा में चले जाएगा। अब मैं यानी इसको अगर देखूं, सिर्फ इसको ध्यान से देखना, इधर लिख रहा हूं, इधर देखना, सिर्फ इधर, ये देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी ये x प्लस 2 और x माइनस 2 हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से वैल्यू आएगी -2 नॉट एक्सेप्टेड, यहां से वैल्यू आएगी 2 एक्सेप्टेड, पॉजिटिव वैल्यू हम ले लेंगे। तो x की वैल्यू 2 आ गई। पूछा क्या है, पूछा है हमसे कह रहा है सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो पहले तो हमको एपी बनाना पड़ेगा दोस्त, आ जाओ डालो x की वैल्यू यहां पर, ओरली 2 डालनी है, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, तो log 3 3, log 3 3 कॉमा डालो वापस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, तो log 3 9, तीसरा भी डाल दो 27 आना चाहिए, 24 प्लस 3 27, तो log 3 27। अब तुम कॉमन सेंस से बता सकते हो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, आगे की 3 टर्म होगी 4 5 6,
इन तीनों को ऐड करना है, 4, 4, 5 और 6 कितना होता है सर? 15। सिंपल, इसका आंसर आ जाएगा 15। कितना बढ़िया क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन, इजी था, मैट्रिक्स में छोड़ रहा हूं। हाँ, अब यही क्वेश्चन है, करके देखते हैं। टाइम है हमारे पास अभी 3-4 मिनट, 30 मिनट। देखो मैंने तो 40 मिनट का टारगेट रखते हैं ना अपन एग्जाम में, तो 40 मिनट में देंगे। इंग्लिश एंड मैथ एग्जाम आर कंडक्टेड सेपरेटली फॉर अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट। ठीक है भाई, तो एक इंग्लिश है, एक मैथ्स है, तो दोनों में 120 छात्र हैं। बहुत बढ़िया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट अपीयर। अब पहले एक सेगमेंट है डिड नॉट अपीयर वाला, तो एक है डिड नॉट अपीयर वाला, एक है डिड वाला और एक है डिड नॉट अपीयर वाला। सेम काम इसमें भी होगा, एक है डिड वाला और एक है डिड नॉट वाला। ठीक है। The number of student who did not appear for English exam is twice the number of student who did not appear for Maths। तो भाई मैथ्स में जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया, लेट्स से x बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया, तो इंग्लिश में 2x बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड द मैथ्स एग्जाम, तो भैया उसमें डिड वालों में पास का भी आएगा। तो भाई एक होंगे पास वाले, एक होंगे फेल वाले, एक होंगे पास वाले इंग्लिश में, एक होंगे फेल वाले। ठीक है। कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द मैथ एग्जाम इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड बट फेल्ड इन इंग्लिश। तो भाई फेल वाले लेट्स से मैं वाई मान लेता हूं इंग्लिश में। अब मैथ्स में जो पास हो डबल है यानी 2y। ठीक। एंड इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश एग्जाम, passed in English exam is twice the number of student who appeared but failed in maths। तो मैथ्स में जो फेल हुए लेट्स से Z, तो पास हुए इंग्लिश में 2Z। इधर 2Z। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। क्या निकालना है हमको? देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड बट फेल्ड इन इंग्लिश एग्जाम। तो फेल्ड यानी हमको Y निकालना है बाबा, हमको Y निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, आई हैव टू थिंक इन अ वे कि मेरे को इक्वेशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा क्वेश्चन को, और कोई तो तरीका ही नहीं है बिना इक्वेशन के साथ। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कल दूसरा चेंज करते हैं ताकि समझ में आए आप लोगों को। देखो देखो, मुझे पता है कि मैथ्स में 120 छात्र हैं जिनमें से x बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया, तो यानी ये जो अटेम्प्ट किया है वो हो गए 120 माइनस x। सही। सेम इंग्लिश में 2x बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया, तो डिड वालों ने कितना अटेम्प्ट किया? 120 माइनस 2x। यानी यहां से मुझे दो इक्वेशन बन रही है। एक तो 120 माइनस x मैथ्स के लिए, इसमें दो लोग हैं पास और फेल वाले, दैट इज 2y प्लस z। फिर एक अगर मैं इंग्लिश में देखूं 120 माइनस 2x, इसमें भी दो लोग हैं 2z प्लस वाई वाले, 2z प्लस वाई वाले। अब मुझे y निकालना है, मेरी उम्मीदें ही सारी y से छिपी है भाई। अब अगर मेरे को y निकालना है तो मैं कौन सी इक्वेशन में शफलिंग का काम करूं? ऑब्वियस सी बात है, मुझे नीचे में सोचना चाहिए क्योंकि यहां पर सिंगल y है, ऊपर डबल y है। अल्टीमेटली फिर ऊपर अगर करेंगे तो फ्रैक्शंस आएंगे। तो एक काम करते हैं, y को एक साइड रहने देते हैं, z को तो भेज दो, माइनस 2z इक्वल्स टू y। अब ये वाली चीज को यहां डालते हैं, ये वाली चीज को यहां डालते हैं। आ जाओ आ जाओ। अगर हम इस चीज को यहां डालेंगे तो 120 माइनस एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू 120 माइनस 2x माइनस 2z प्लस z। सॉल्व करिए, जाएगा 120 माइनस एक्स 240 माइनस 4x, ये हो जाएगा माइनस 4z प्लस z। ये थोड़ा शफलिंग करो, माइनस 4x इधर आके प्लस 4x तो 3x हो जाएगा। 240 में से 120 के 120 माइनस 4z प्लस z माइनस का 3z।
माइनस का 3z। अब देखो 3 से डिवाइड कर दूं, हाँ, तो ये हो जाएगा 40 माइनस z। अब ये कहाँ डालें कि y आ जाए, कहाँ डालें कि y आ जाए, यहाँ डाल दें, यहाँ डाल दें, क्योंकि y की हमने यहीं रखी है। डालो, रुको 1 मिनट, डालो 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 डालो। देखो 1 मिनट, अरे 120 1 मिनट, 120 माइनस 2, x की जगह डालेंगे 40 माइनस z माइनस 2z इक्वल्स टू y। 120 माइनस 80 प्लस 2z माइनस 2z इक्वल्स टू y। ये से ये कट गया, 40 आ गया आंसर। क्या बात है, क्या बात है, इजी क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। मैंने बोला था कि इक्वेशंस बनानी पड़ेगी तो आपको ये फील आ जाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, हमने 30 मिनट के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने कितना किया है ना। अभी तो हमारे 2-3 क्वेश्चन तो हमने छोड़ दिए। आ जाओ देखें, सबसे पहले हमने ये 3 क्वेश्चन निपटाए थे सेट वाले, तो 3 ये, फिर ये मैच वाला किया था 4, ये हमने छोड़ा, ये इक्वेशंस वाला किया अभी 5, मैट्रिक्स छोड़ा, लॉग वाला किया 6, ये मोनिका वाला किया 7, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 8, परफेक्ट स्क्वायर 9 और इक्वेशन वाला 10। मतलब 15 में से अगर 10 क्वेश्चन हमको मिल गए हैं तो यार ये तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी बात है। तो यस, हमको ऐसी तरीके से दिमाग लगाना है, इजी वंस को स्पॉट करना है और अपने टाइम को वहाँ इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट में हम मिलेंगे एमसीक्यू के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।